नमस्कार मित्रों, स्टेनो फॉर ऑल में आपका स्वागत है। हम आपको 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी डिक्टेशन उपलब्ध कराने जा रहे हैं। तैयार रहें। रेडी, स्टार्ट। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन को मंजूरी सरकारी नौकरियों में भर्ती की दिशा में बहुप्रतीक्षित अहम सुधार है, जिससे भर्ती प्रक्रिया की विसंगतियां दूर हो सकेंगी। इसके तहत संयुक्त पात्रता परीक्षा की पहल आर्थिक और मानसिक दोनों ही रूप में राहत देने वाली है। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी एनआरए के गठन को मंजूरी सरकारी नौकरियों में भर्ती की दिशा में बहुप्रतीक्षित अहम सुधार है, जिससे भर्ती प्रक्रिया की विसंगतियां दूर हो सकेंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में इसका प्रस्ताव किया था, जिसके तहत केंद्र सरकार के गैर राजपत्रित पदों पर होने वाली भर्तियों की प्रक्रिया को यह एजेंसी संचालित करेंगी और एक संयुक्त पात्रता परीक्षा सीईटी का आयोजन करेगी। अभी 1.5 दर्जन से अधिक एजेंसियां सालाना करीब 1.25 लाख सरकारी नौकरियों के लिए परीक्षाएं आयोजित करती हैं, जिसके लिए करीब 3 करोड़ परीक्षार्थियों को अलग अलग शुल्क अदा करना पड़ता है। यही नहीं, देश भर के विभिन्न शहरों में स्थित परीक्षा केंद्र तक जाने पर दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को आर्थिक और मानसिक दोनों ही तरह के तनाव से गुजरना पड़ता है, और ऐसा कोई आंकड़ा भले मौजूद ना हो कि इसकी वजह से कितने युवा भर्ती परीक्षाओं से वंचित हो जाते हैं, मगर इसकी वजह से पैदा होने वाले असंतुलन का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। एनआरए 10वीं, 12वीं और स्नातक पास युवाओं के लिए साल में 2 बार सीईटी का आयोजन करेगा और इसकी रैंक 3 वर्षों के लिए मान्य होगी, जिस पर व्यवहारिक रूप से कैसे अमल किया जाएगा यह देखना होगा। अभी भर्ती परीक्षाएं अधिकांशतया शहरी क्षेत्रों में केंद्रित होती हैं, लेकिन नई व्यवस्था में जोर देश के 117 आकांक्षी जिलों पर है, निश्चय ही जिसका लाभ वंचित क्षेत्र के युवाओं को होगा। संयुक्त पात्रता परीक्षा देश की 12 प्रमुख भाषाओं में आयोजित करने का फैसला वाकई रेखांकित करने लायक है, जिससे बहुत सी बाधाएं स्वतः ही ध्वस्त हो जाएंगी। ध्यान रहे कि अभी भर्ती परीक्षाएं हिंदी और अंग्रेजी भाषा में ही होती हैं। उम्मीद की जा सकती है कि राज्य सरकारें भी एनआरए का अनुसरण करते हुए ऐसी पहल करेंगी ताकि संविधान में दर्ज अवसर की समानता पर जमीनी स्तर पर अमल हो सके। हालांकि इस बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह कहते हुए स्थानीयता से जुड़ी पुरानी बहस फिर छेड़ दी है कि मध्य प्रदेश की सरकारी नौकरियां सिर्फ राज्य के बच्चों को
मिलेंगी। बहरहाल एनआरए के रूप में अहम सुधार के बावजूद बड़ा सवाल नौकरियां पैदा करने से जुड़ा है। कोरोना महामारी के खिलाफ जंग के लिए केंद्र सरकार ने जब राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की तो मई 2020 में भुखमरी के कगार पर खड़े लाखों मजदूर पैदल ही हजारों किलोमीटर दूर अपने अपने गांव की तरफ लौट पड़े। इसने सरकार को प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचने के लिए प्रतिदिन 400 ट्रेनों की व्यवस्था करने को मजबूर किया। प्रत्येक ट्रेन के लिए विशिष्ट मार्ग तैयार किया गया। ये स्पेशल श्रमिक ट्रेनें पश्चिमी और दक्षिण भारत से पूर्वी भारत के लिए चलती थीं। ब्राह्म लिप्यांतरण अवश्य करें। लिप्यांतरण करने के बाद डिस्क्रिप्शन में से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।